हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो आप बहुत ही कम टाइम में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक्स में दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में उतार के इससे आपके बहुत सारे फ़ायदा आप ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं और अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको हमेशा लर्न करना चाहिए, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और उसके लिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और बुक हमारे दिमाग की नीड होती है। जैसे हमारी बॉडी का नीड फूड होता है, वैसे ही हमारे दिमाग का नीड इन्फॉर्मेशन होता है और उसको हमेशा इन्फॉर्मेशन चाहिए और इनफैक्ट अपडेट आपको रहना चाहिए अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जो बहुत ही फेमस बुक है और ये बुक जब पब्लिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और इनफैक्ट दुनिया के जो सबसे ज़्यादा बिलियनियर सीईओ और सीएफओ लोग हैं वो इनको इस बुक को यूज़ करने लगे और इसको हैंड बुक जैसा यूज़ किया। ये आप आज आपको सुनना चाहिए और अगर आप बुक का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बुक का लास्ट तक सुनिए, जिससे आपको समझ में आए कि बुक में दिया क्या गया है और इसको आप अपने लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इस बुक के लेखक हैं डेनियल गोलमैन। दोस्तों, ये इस बुक बताती है कि हमें अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए और इमोशंस कैसे हमारे सफलता पे, हमारे सक्सेस होने पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इमोशंस को हम कंट्रोल करके, इमोशंस को हम अपने फेवर में यूज़ करके इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं और बहुत जल्दी सक्सेस हम लोग कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, डेनियल इस बुक में स्टेप बाय स्टेप हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने इमोशंस को यूज़ करके जो हम चाहते हैं अपने लाइफ में वो पा सकते हैं और कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खोजें, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि सबसे पहले आपको अपने आप के बारे में जानना चाहिए। जब तक आप अपने आप के बारे में नहीं जानते तब तक आप दूसरे के इमोशंस नहीं समझ पाएंगे, आप अपने आप को इमोशंस नहीं समझ पाएंगे। कहने को अगर आप पूछें किसी से तो हर कोई बोलता है मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन सच ये है कि 99% इस दुनिया की पॉपुलेशन वो अपने बारे में नहीं जानती। वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है और किस तरफ जा रही है उसको खुद पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को लाइफ आप देखें तो एक ऑटोमेटेड मोड पे है और वही वो कर रहे हैं जो वो काफ़ी सालों से कर रहे हैं और फ्यूचर में भी वो वैसे ही करेंगे। उनको पता नहीं है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो भेड़ की तरह जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं उसी तरफ जाते जा रहे हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि अगर किसी के इंजीनियरिंग में कोई बंदा सक्सेस हुआ और उसका 1 मिलियन का उसका जॉब लग गई, उसको अच्छा पैकेज पे उसको जॉब लग गई, तो सारी दुनिया उसके पीछे जाएगी और सारी दुनिया इंजीनियरिंग करने लगेगी। सब लोग ये सोचेंगे कि अगर वो बंदा $1 मिलियन कमा रहा है, 1 मिलियन का उसका पैकेज लगा है तो मैं भी कमा सकता हूँ, और फिर भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे के पीछे चलने लगते हैं। वो अपने आप को नहीं समझते, वो खुद को नहीं समझते कि हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ और मैं सबसे ज़्यादा कौन सा काम है जो बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप अपना इमोशन समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ योगास करने पड़ेंगे। जब आप सुबह उठते हैं तो चुपचाप आप शांत जगह बैठें, अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या मुझे करना है, क्या मेरा लक्ष्य है और उसके लिए आज का दिन मैं कैसे बिताऊंगा, आज के दिन मैं क्या करूंगा, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे लक्ष्य की तरफ ले जाती है, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए। अगर मैं बिलियनियर बनना चाहता हूँ तो आज का दिन क्या मैं वही करने वाला हूँ जो मुझे बिलियनियर की तरफ लेके जाएगा। ये सब क्वेश्चन जब अपने आप से आप पूछते हैं दोस्तों तो आपका दिमाग अपने आप आंसर करता है और जो आपका डायरेक्शन इधर उधर होता है तो उसको सेग्रीगेट करता है और फिर आपके डायरेक्शन करेक्ट करता है कि अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं तो आपको अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, आपको दूसरे ट्रैक से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपने आप को अवेयर रखना है, अपने आप के बारे में जानना है और ये जानने के लिए आपको रोज़ मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। जब भी आप सो के उठें कम से कम 10 से 15 मिनट आप अपने आप के लिए दें। शांत जगह में बैठें, अपने आप से बातें करें, अपने आप से पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कल क्या किया, वो मेरे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं।
करने वाले हैं, आज मैं क्या करूँगा, आज जो मैं करूँगा क्या वही मुझे करना चाहिए, क्या मेरे वो लक्ष्य की तरफ लेके जाता है, ये क्या मेरी वैल्यू इंक्रीज़ करता है, तो फिर आप अपने ट्रैक से नहीं भटकेंगे, आप अपने आप को ज़्यादा तरीके से पहचान पाएंगे। और जब आप अपने आप को पहचान पाएंगे तो आप अपने आप को जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। चैनलाइज योर इमोशंस इफ़ेक्टिवली। दोस्तों, जब आप इमोशंस को चैनलाइज प्रॉपर तरीके से आप करते हैं, और इसको आप अगर चैनलाइज आपको करना आता है तो आप अपने इमोशंस को अच्छा तरीके से यूज़ कर पाएंगे अपने सफल होने के रास्ते में। दोस्तों, लेखक बताते हैं सेकंड चीज़ कि जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं, जब आपको अवेयर हो जाता है अपने आप के बारे में, तो आपको अपना इमोशंस को चैनलाइज करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप अपने इमोशंस को किस डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। क्या आप अपने इमोशंस को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाते हैं? क्या जो आप रिएक्ट करते हैं किसी के इमोशंस को के ऊपर, तो वो सही टाइम है, सही जगह आप अपने इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं? इसके लिए आप अपने जो इमोशंस हैं उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। और ये चैनलाइज करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अगले के इमोशंस समझें। जब आप अगले को इमोशंस समझते हैं तो उसको प्रॉपर तरीक़ा से उस पर इमोशनली आप रिएक्ट कीजिए। अगर आपको किसी की इमोशन समझ में नहीं आ रही है, तो आपको पता नहीं कि इमोशनली कैसे रिएक्ट किया जाए, तो बेहतर है कि आप कुछ भी रिएक्ट ना करें, आप सिर्फ शांत रहें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका दोस्त का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है या बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है, तो आप उसको रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज ना करें कि छोटे छोटे बातों पे आप इमोशनली रिएक्ट करें। जब ऐसा आप करते हैं तो वो इमोशनली लोगों को ओरिजिनल नहीं लगती और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और इनफैक्ट उसका लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आप अपने इमोशंस को चैनलाइज कीजिए, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जब भी आपको गुस्सा आए, जब आप किसी रिलेशन में हैं और रिलेशन में झगड़े होते हैं और वहाँ पे आप शॉर्ट टेम्पर हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले फोकस करना चाहिए। जब आप अपने आप को गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया। क्योंकि दोस्तों देखिए, इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना। अगर सबको इमोशंस कंट्रोल करना आ गया, सब एक दूसरे के इमोशंस समझने लगे, तो इस दुनिया में कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, कभी किसी से लड़ाई नहीं होगा, और हर शख्स बहुत खुशी खुशी जिएगा। तो आपको इमोशंस कंट्रोल करने के लिए अपने इमोशंस को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज कीजिए। हमेशा अवेयर रहिए कि अभी मैं गुस्सा हो रहा हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मुझे शांत होना चाहिए, और जब तक मैं शांत नहीं होऊंगा, मैं अपने इमोशंस को दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, या दूसरे के इमोशंस को मैं नहीं समझ सकता। और जब तक आप किसी दूसरे को इमोशंस समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से इमोशनली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपने इमोशंस को चैनलाइज कीजिए, इमोशंस को समझिए कि कौन सा इमोशंस है मेरे जो मेरे खिलाफ जा रही है और उसको गलत यूज़ किया जा रहा है, और कौन सा इमोशंस मैं अच्छा तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ, और उसको मैं चैनलाइज कैसे कर सकता हूँ। जब आपको चैनलाइज करना आ गया दोस्तों, तो थर्ड चीज़ें जो आती हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि लर्न हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। दोस्तों, आप सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि जब वो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई मोटिवेशनल सेमिनार में जाते हैं, तो वो मोटिवेट तो हो जाते हैं, बट थोड़े दिन के लिए ही मोटिवेट रहते हैं। वो हमेशा मोटिवेट नहीं रहते, और फिर उनका क्या होता है कि जब भी मोटिवेट होंगे, थोड़ा बहुत कुछ काम करेंगे, और फिर वो उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से वो शुरू किए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप अपने आप को रोज़ मोटिवेट कैसे कर सकें, और एवरी डे आप अपने आप में कैसे मोटिवेशन डाल सकें। हमेशा आप एनर्जेटिक कैसे रहें, खुश कैसे रहें, और अपने आप को एक्टिव कैसे रखें, अपने इमोशंस को एक्टिव कैसे रखें, और मोटिवेशनल पावर को कैसे यूज़ करें। इसके लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका है कि आप छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करें। सबसे पहले जैसे आप
काम करते हैं, जो आपने प्लान किया हुआ होता है, तो वो काम करने के बाद आपका मोटिवेशनल पावर बढ़ जाता है। आप मोटिवेट हो जाते हैं, आपको ये लगता है कि जो मैंने टास्क किया, वो प्लान किया था, वो हो गया, वाव, ऐसे आपकी फीलिंग्स आती हैं और ये आपको एनर्जी देती हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस देती हैं और ये आपको मोटिवेट करती हैं। तो शुरुआत दोस्तों आप अपने बेड से कीजिए। जैसे आप उठते हैं, सबसे पहले आप अपना बेड लगाइए, अपना बेड ठीक कीजिए, और जब आप बेड ठीक करते हैं तब आपको फर्स्ट इंप्रेशन जो आपके दिमाग में आता है, जो आपका कॉन्शियस माइंड में आता है कि आज का फर्स्ट टास्क आपने कंप्लीट कर लिया, और आपको वहीं से आपके मोटिवेशन की शुरू हो जाता है और आप एनर्जी फीलिंग्स आपके वहीं से शुरू हो जाती है कि पूरे दिन आपको जो भी आपने शेड्यूल किया है वो आपको फिनिश करना है। इसलिए दोस्तों मिलिट्री में मोस्ट ऑफ द मिलिट्रीज जो होती हैं वो उसमें फर्स्ट रूल होता है कि जैसे आप बेड छोड़ें, सबसे पहले आप अपना बेड ठीक करें। जब आप बेड ठीक करते हैं तो आप इमोशनली, आप मेंटली एक फर्स्ट काम अपना फिनिश कंप्लीट कर लेते हैं, और ऐसे आपको एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है जो आपको मोटिवेशनल की तरफ ले जाती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है और आपको और एनर्जी को बूस्ट करती हैं। तो आपको ये अपने आप को मोटिवेट करना आना चाहिए, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। और जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो जो भी टारगेट्स आपके लाइफ में होंगे, जो भी आपने सेट किया होगा, जिधर आप जाना चाहते हैं उधर आप एक्टिवली काम करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे और उधर आप पहुंच पाएंगे। रिकॉग्नाइज इमोशंस इन अदर्स। दोस्तों ये भी पॉइंट इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सारे पॉइंट्स हैं। आपको दूसरे में इमोशंस रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि अगला इमोशनली कैसे है और वो उसके इमोशंस क्या हैं। जब आप ये रिएक्ट करते हैं उसके इमोशंस के हिसाब से, तो आपको वो अडॉप्ट करता है। अगर आप लीडर हैं, अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं या टीम लीडर हैं या आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो आप अपने एम्प्लॉय से जब आप बात करें तो उनको बात करने दें। आप इंडिविजुअल तरीक़ा से आप उनके इमोशंस को समझें। जब आप ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि वो इमोशनली वो क्या कहना चाहते हैं, क्या वो आपसे बताना चाहते हैं और क्या शेयर करना चाहते हैं, अगर उनके आप इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते हैं, उनके इमोशंस को समझ पाते हैं और उनके इमोशंस के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना आता है, तो बिलीव कीजिए दोस्तों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप अपने इन्फ्लुएंस उस इंसान पे बहुत बड़ा गहरा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि कैसे दूसरे के इमोशंस को मैं समझ सकता हूँ, और उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान से सुनना पड़ेगा कि वो इंसान बोलना क्या चाहता है। आजकल यंग जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर कोई अपना ही बात बताना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मुझे सबसे पहले दुनिया समझे, मैं किसी को ना समझूं, मुझे किसी की समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। जबकि ये सबसे बड़ा गलत है और सबसे बड़ा बीमारी है इनफैक्ट आप कहें तो। बट अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को इमोशनली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, तो आपको दूसरों का इमोशन समझना पड़ेगा और ध्यान से उनकी बात सुननी पड़ेगी। वो क्या कहना चाहते हैं और उनका इमोशंस क्या कहना चाहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इन्फ्यूज़ योर इमोशंस विथ वैल्यू। दोस्तों आपका इमोशंस जैसा भी हो उसको आपको इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा अपने वैल्यू के साथ। उसकी वैल्यू क्या है, उसके इमोशंस को उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना चाहिए। अगर आपको अपने आप पे कंट्रोल करना आ गया, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ गया, तो आपको इमोशंस की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा और फिर आपको इन्फ्यूज़ आप कर पाएंगे अपने इमोशंस को। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको अपने इमोशंस के बारे में पता चला होगा और इससे आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे और फिर आप जैसे चाहें अपने इमोशंस को वैसे यूज़ कर पाएंगे और सही डायरेक्शंस में आप अपने इमोशंस को यूज़ करके बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। आप अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं, बिलियनियर्स की तरफ ले जा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा कि जब भी मैं आपको कोई भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उनको सुन सकें। थैंक यू दोस्तों।